हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 अंशाल पेपर है जिसमें आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाना है, 95% से ऊपर लेके आना है, तो उस सब्जेक्ट का आप अंशाल पेपर 2 साल का आप हल कर लेंगे। 1 साल में 7 सेट होते हैं। अगर 7-7 14 सेट आप हल कर लेते हैं तो उस वर्ष की परीक्षा में उस सब्जेक्ट में आपको 95 से कम मार्क नहीं आ सकता है। तो आइए अब हम इस 95% मार्क को लाने के लिए आप इस अंशाल्व को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो सेट दिया गया है आपका, ये है, हम ले लेंगे यहाँ पर, ये हमारा गणित का कक्षा 10 का पेपर है अंशाल्व यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 के लिए बनाया गया है। फास्ट ट्रैक ये अंशाल पेपर है, तो अनसॉल्व्ड पेपर है। इसमें टोटल 2024 से लेकर 2019 तक के प्रश्न पत्र दिए गए हैं और हर वर्ष में आपको 7-7 सेट मिलेंगे। तो यहाँ हम आएंगे, गणित कक्षा 10 का है, यूपी बोर्ड इसमें करा द्वारा जारी मॉडल पेपर का फास्ट ट्रैक। अब आगे आते हैं, इसमें हम प्रश्न को देखते हैं। तो ये हमारे कुछ आ जाएंगे, दिया हुआ है हमारा, कुछ इसके निर्देश हैं। उन निर्देशों को आपको जानना है। तो यहाँ पर खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। खंड ब में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न पत्र के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न पत्र से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक आपको जाइए। कह रहा है जो प्रश्न न आता हो उसके लिए आपको समय नष्ट नहीं करना है। एक तरफ से आप प्रश्नों को हल करते हुए जाएंगे, जो प्रश्न नहीं आता है उसको छोड़कर आप आगे जाएंगे, उस पर समय आपको नहीं देना है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे, करा यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर आप रफ कार्य करेंगे और उसको इस तरह से काट देंगे। वहां आप लिखेंगे रफ कार्य, रफ कार्य, और पूरा हल करने के बाद लास्ट में उसको आप इस तरह से कट कर देंगे। क्योंकि निर्देश अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप गलती कर देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। आगे हम बताएंगे कहाँ आपको बराबर लगाना है, कहाँ बराबर नहीं लगाना है। अगर बराबर या कुछ और चीज़ें आप छोड़ देते हैं तब भी आपका अंक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। माने जो भी रचना आप करेंगे, जो भी आर्क लगाएंगे, जहाँ जहाँ आर्क लगा रहेगा मिलाएंगे, आगे कोई रचना हो जाएगी तो इस आर्क को आपको मिटाना नहीं है। करा जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र आप खींचिए। जैसे आप ऊंचाई दूरी में आएंगे तो ऊंचाई दूरी में आपको चित्र बनाना आवश्यक होता है। तो अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे वहाँ पर तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो वही कह रहा है जिसमें अगर जरूरी है चित्र खींचना तो उसमें आप चित्र को खींचेंगे और बिना चित्र के हल अगर आप करते हैं तो वह प्रश्न आपका शुद्ध और अपूर्ण माना जाएगा। तो आगे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 1 है। ये हमारा अंशाल पेपर जो दिया गया है वह यूपी बोर्ड का है। और अगर हम बात करें, ये हमारा गणित कक्षा 10 का पेपर है। गणित कक्षा 10 का ये पेपर है, सेट नंबर 1 है, 2024 का ये पेपर है और पेपर कोड आपका है 822 IA। समय इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपको 70 नंबर का रहेगा और बाकी कुछ निर्देश हमने बताया, कुछ निर्देश यहाँ है। करा इस प्रश्न पत्र में अ और ब 2 खंड होंगे। खंड अ में कुल एक नंबर के 20 प्रश्न होंगे, यानी 20 प्रश्न एक नंबर का आएगा, जिसको आप बहुविकल्पी प्रश्न या MCQ आप कहते हैं। MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वह 20 प्रश्न होगा और एक नंबर का 20 नंबर का आएगा। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे।
खंड ब हमारा लिखने वाला रहेगा, पूरा सॉल्व करना होगा। अ वाले में 4 विकल्प रहेंगे, आपको विकल्प पर टिक लगा करके और ग्राफ माने आपको जो OMR शीट होगी उस OMR शीट को आप नीला या काला पेन से आपको कलर करना है। तो आगे आते हैं, अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या दिया है कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। अगर मान लीजिए आपका वृत्त हो जाए तो कह रहा बाहर कोई बिंदु है तो यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम स्पर्शी खींचेंगे तो केवल 2 स्पर्शी बनेगी। इसका मतलब अधिकतम स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होगी और हम देखेंगे 2 हमारा ऑप्शन बी है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2, बिंदु 7 3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी का मतलब ये अक्ष का मान होता है, क्योंकि अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो यहाँ पर आएंगे तो 1 2 3 ये x का मान मिलेगा, 1 2 3 इसी तरह से y का मान मिलेगा। तो y अक्ष से दूरी कहेगा तो इसका मतलब ये दूरी चाहिए और ये दूरी हमें यहाँ नीचे से मिलेगी, ये दूरी। इसका मतलब है कि अगर y अक्ष से दूरी कहता है तो x का मान और x अक्ष से दूरी कहेगा तो y का मान। तो y अक्ष से दूरी माने x और x का मान कितना यहाँ दिया है 7, क्योंकि जो निर्देशांक होता है पहला मान x और दूसरा मान y होता है। तो हमारा आंसर 7 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 में। तो 3 में क्या दिया है कि यदि P sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो कासेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम आएंगे, कास का भाग दे देंगे तो ये बनेगा साइन थीटा बटे कास थीटा हो जाएगा। इधर से Q का भाग होगा, सॉरी P का भाग होगा तो Q इधर पहले से है, P नीचे हो जाएगा। इसको हम कहेंगे टैन थीटा और टैन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। तो ये होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो लंब का मान होगा वह लंब का मान Q बन गया, आधार का मान P बन गया। इससे अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं तो ये त्रिभुज हो गया, ये थीटा बन गया। इसके सामने की भुजा लंब होगी और लंब का मान Q रखेंगे, नीचे आधार होगा, इसका मान P होगा। क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, बाकी बची हुई भुजा आधार होती है। ये कोण हमने लिया तो ये लंब बनेगा, तो लंब बन गया, 90 के सामने का कर्ण बन गया, जो बची हुई भुजा मिली वही हमारा आधार बना। अब अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये कर्णी में चला जाएगा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर उसने मान पूछा है कासेक थीटा, तो चूंकि कासेक थीटा बराबर होता है साइन का उल्टा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये बन जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और कर्ण का मान यहाँ हमें मिलेगा रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर पूरा रूट के अंदर और बटे लंब, लंब का मान Q हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में मिलाएंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, नीचे Q होना चाहिए, इसमें P है इसमें Q है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 3। 4 नंबर में क्या दिया गया है, 4 नंबर कह रहा है आपका कि tan 1 डिग्री गुणे tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 और tan 89 का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे तो हमारा ये जो tan 1 डिग्री है, अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें और आगे लिखें tan 2 डिग्री लिख दें डॉट डॉट, अभी और बीच में मान है 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डिग्री सब चलते जाएंगे। अगर हम 88 की बात करेंगे तो tan 88 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2, क्योंकि हम 90 में से 2 घटाएंगे तो ये 88 आ जाएगा। तो 88 के स्थान पर हमने लिखा 90 माइनस 2
और tan 89, तो 89 बराबर हमारा होगा 90 माइनस 1। तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 1, क्योंकि 90 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 89 और 90 में से 2 घटाएंगे तो 88 आएगा। ये तो हमें मिल जाएगा tan 1 डिग्री, आगे मिला tan 2 डिग्री, फिर आगे मिल जाएगा डाट डाट करके, यानी सब गुणे हैं, और यहाँ आ जाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा को काट थीटा कहते हैं, तो काट 2 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा ये भी काट बनेगा, काट 1 डिग्री हो जाएगा। और tan काट एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो ये कट जाएगा इससे, क्योंकि काट माने 1/tan, tan tan कट जाएगा। इसी तरह से ये इससे कट जाएगा। तो ध्यान देंगे तो जो दोनों को मिला के 90 आएंगे वो तो कट जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 और 89 मिला के 90 है तो ये कट गया, 2 88 मिला के 90 है ये कट गया, 3 87 वाले से कटेगा। ऐसे कटते हुए चला जाएगा। जो 44 वाला होगा और जो 46 वाला होगा इसको भी जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये भी कट जाएगा। तो tan 44 भी कटेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाना है 89 तक, तो बीच में 44 आएगा। फिर बीचवा में एक 45 मिल जाएगा, और tan 45 का मान 1 होता है, तो बीच वाला जो मान मिलेगा 1 मिलेगा, बाकी सब कट कर 1 आएंगे। इसका मतलब इसका हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 हमें मिलेगा कौन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस अनसॉल्व का पूरा सेट पहले से डाल दिया गया है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। अब खंड खंड में इसको हम अलग से सॉल्व करके फिर से डाल रहे हैं। तो यदि आप किसी वर्ष की, यानी पिछले वर्ष का आप 7 पेपर, उसके 1 साल और पहले का, जैसे 25 में पेपर होगा तो 24 का और 23 का, अगर ये 7 14 पेपर आप हल कर लेंगे तो आपको 95% से कम नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। माने आप 95 से ऊपर ही रहेंगे, 95 से कम नंबर पाएंगे ही नहीं। तो आगे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करा यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो आपको p का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो p का मान ज्ञात करने के लिए मूल बराबर होंगे तो विविक्तिकर d 0 होगा। हमारा जो समीकरण है वह है 3x² प्लस 5x है माइनस 4 बराबर 0। तुलना करेंगे x² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर यहाँ से 3 मिल जाएगा, b बराबर यहाँ से प्लस 5 मिलेगा, यानी 5 मिल गया, और c बराबर यहाँ से माइनस 4 मिलेगा। मूल बराबर का मतलब विविक्तिकर d बराबर 0, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इसी से तुलना करते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद विविक्तिकर d बराबर हमारा सूत्र होता है b² माइनस 4ac। यदि b² माइनस 4ac यानी d का मान, अगर d का मान हमारा 0 से कम हो, माइनस में आएगा तो मूल अधिकल्पित या काल्पनिक होंगे। अगर d का मान 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और बराबर होंगे। तो यहाँ इसने कहा था बराबर है, इसलिए d बराबर 0 है। तीसरा आता है कि अगर d का मान धनात्मक आ गया तो मूल हमारे वास्तविक होंगे और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे असमान, बराबर नहीं होंगे। अब उसमें 2 कैटेगरी आप पाएंगे, अगर किसी संख्या का वर्ग रहेगा तब तो परिमेय होगा, और अगर किसी संख्या का वर्ग नहीं है, धनात्मक है लेकिन वर्ग नहीं है किसी संख्या का, तो वह आपका अपरिमेय कहलाएगा और असमान होगा। तो यहाँ बराबर का मतलब d बराबर 0, और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर हम चाहें तो यहाँ b² ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस बन जाएगा। अब हम मान रख देंगे, b का मान आपको मिलेगा 5 यहाँ से, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, बराबर हो गया 4 गुणे a का मान मिला 3 और c का मान मिल गया हमें कितना, -4। तो ये बन गया कितना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर
कि बराबर मूल था, अब इसमें एक मान ज्ञात करना था। अब एक मान कर रहा है तो Q का मान, अब Q का मान सारी इसमें दिया नहीं है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्लियर नहीं है, तो हम Q का मिसप्रिंट है, Q यहाँ रख के इसको हल करते हैं। तो C का मान अगर हम रख दें यहाँ पर -Q, ये -Q करके हल कर रहे हैं, तो ये -Q हो जाए तो ये बन जाएगा 4 तिहाई 12 -12Q, और ये क्या मिला 5 पचे 25 मिल गया। तो अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो Q बराबर हमें मिलेगा कितना 25 बटे -12, और 25 बटे -12 हम देखेंगे कहाँ आएगा, 25 बटे -12 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 ऊपर 12 नीचे, और माइनस चाहे बीच में लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं। तो 6 में क्या दिया है कि समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 और 10 का 11वां पद ज्ञात करना है आपको। 11 नंबर वाला पद निकालने के लिए हम आएंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें प्रथम पद a बराबर, तो a बराबर -62 हो जाएगा। दूसरा नंबर हमें d चाहिए, और d माने दूसरे में से पहला, -59 में से -62 घटाएंगे तो -59, और माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, और घटा देंगे तो 59 1 60 2 62, इसका मतलब आपको 3 मिलेगा। तो +3 आपको मिल चुका है। यहाँ भी घटाएंगे तो 10 में से 7 3 ही आएगा। अब एक दिया है 11वां पद, इसका मतलब n बराबर 11 है। अब हमारा जो सूत्र होता है n वां पद ज्ञात करने के लिए, हमारा सूत्र है Tn, या इसी को An कहा जाता है। तो ये बराबर हमारा क्या मिलता है कि यानी a + n-1 × d। तो हमें निकालना है a 11, तो यहाँ आ जाएंगे a का मान आपको मिला है -62, और प्लस n का मान 11 -1, और d का मान आपको मिला है यहाँ से 3। तो आ जाइए, मिला -62, और 11 में से 1 घट गया 10, 10 तिहाई 30 हो गया, +30। अब इसमें से ये घटेगा तो माइनस ज़्यादा है, 2 में से 0 2 आया, 6 में से 3 3 आया, तो हमारा आंसर -32 बन जाएगा, और यही आपका आंसर होगा, और -32 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। तो 7 में क्या कह रहा है कि यदि PE बराबर 0.05 तो PE बार, ये PE बार है, का मान होगा। तो PE बार, तो हमारा सूत्र जो होता है PE और प्लस PE बार, यानी किसी घटना में जो प्रायिकता के होने और न होने दोनों का योगफल हमेशा आपको 1 मिलेगा, यानी दोनों जोड़ेंगे हमेशा 1 आएगा। ये घटना के घटने की प्रायिकता और ये घटना के न घटने की प्रायिकता। तो PE का मान दिया है 0.05, और PE बार पूछ रहा है, तो ये बराबर 1, ये जाएगा घट जाएगा, तो PE बार बराबर 1 - 0.05। यहाँ दशमलव लगा के 2 0, क्योंकि 2 अंक है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ एक उधार लिए थे, 10 10 में से 1 दे दिए 9, 9 में से 0 घट के 9 आ गया, और आगे यहाँ 0 बचा, क्योंकि ये उधार दिया था, तो 0 में से 0 0 आया, तो हमारा आंसर 0.95, और 0.95 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता होगी। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपका एक थैला हो गया, उसमें 2 टाइप की गेंदें हैं, लाल हैं और काली हैं। तो मान लीजिए लाल 3 है,
तो 3 लाल गेंद हो गई। और उसके बाद दे दिया है हमारी काली वाली गेंद 5 है, तो 1 2 3 4 5। और यदृच्छा का मतलब कोई आदमी उसमें देखेगा नहीं, मिला के निकाल लेगा। तो कह रहा है कि यदृच्छा निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता आपको बताना है। तो लाल की प्रायिकता अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि जो प्रायिकता पीई बनता है, तो सबसे पहले हम आते हैं कुल टोटल। अगर टोटल को यस मान लिया जाए तो 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि यस के अंदर जो हमारा नंबर ऑफ टोटल ये 5 है और ये 3 है, तो 5 3 8 बन गया। अब हमें लाल वाले का निकालना है, उसी को ई से लिखेंगे, घटना के घटने। तो घटना लाल चाहिए तो लाल 3 गेंद है, इसलिए 3 बन जाएगा। अब हमारा सूत्र होता है पीई बराबर होता है एन ई अपान एन एस। तो एन ई का मतलब 3, ये एन ई है नंबर ऑफ ई में टोटल कितने समूह हैं। तो यहाँ आएंगे एन एस में टोटल 8 है, तो हमारा आंसर 3/8 हो जाएगा। और 3/8 हम देखेंगे, 3/8 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 के बाद 9 क्या दिया है। कह रहा है कि चित्र में डीई समांतर बीसी तो सीई की माप होगी। ये भी 1 नंबर का आपका प्रश्न है। यहाँ पर ये और ये समांतर रेखाएं हैं, और ये मान दिया है, ये मान दिया है, इसका पूछ रहा है। तो आपसे पूछा गया सीई, तो सी से लेकर ई तक। जब किसी त्रिभुज में 2 रेखाएं समांतर होती हैं तो ऊपर बटे पूरे का अनुपात या ऊपर बटे नीचे का अनुपात एडी बटे बीडी, तो हमारा ये एडी बटे बीडी ये बराबर बन जाएगा ए ई और बटे हो जाएगा सी ई। अब इसी में मान रख करके आपको हल करना है। तो आइए अब इसको हल किया जाए। तो एडी का मान 1.3, बीडी का मान 3.9, एई का मान 1.5 और सीई तो आपको ज्ञात ही करना है। दोनों में 1 1 अंक पर दशमलव था, हट गए। 13 1 का 13, 13 3 39, तो 1/3 बराबर 1.5 बटे सीई। तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो सीई बराबर होगा 3 गुणे 1.5 और 15 3 45 और 1 अंक पर दशमलव, तो हमारा आंसर 4.5 होगा और 4.5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो डाला जाए आप में नोटिफिकेशन आए और उसे आप तुरंत देख सकें। तो 10 नंबर दिया है, चित्र में त्रिभुज एम एन एल, एक त्रिभुज ये है। दूसरा त्रिभुज हमारा दिया है पी क्यू आर में एल एम बराबर एंगल ऑफ एम इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू, ये वाला एंगल और क्यू वाले एंगल के बराबर है। चलिए आगे, और दोनों 70-70 डिग्री हैं। यमयन 3 है, यमयन ये मान 3 दे दिया, और यमयल जो है 4.5 ये वाला मान दिया है। पी क्यू 2 है, आगे आएंगे क्यू आर आपका 3 है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर हम आ जाएंगे तो 3/2 अनुपात निकालेंगे। अब 4.5 बटे 3, अब यहाँ दशमलव अगर हम हटाते हैं तो 15 काटते हैं, 15 3 45, 15 दूना 30, 3/2 3/2 दोनों बराबर हैं। तो कौन कौन से बराबर हुए? दोनों भुजाओं का अनुपात इसके अनुपात के बराबर है और बीच का कोण भी बराबर है। इसका मतलब है साइड एंगल साइड समरूपता लग जाएगी, और साइड एंगल साइड समरूपता होगी तो दोनों त्रिभुज समरूप बन जाएंगे। लेकिन लिखना किधर से ये देखना है। अगर हम यन तब यम लिखें, यन यम तब उसके बाद यल, त्रिभुज बना। अब अगले को हमें ऐसा लिखना है
कि ये यम वाला क्यू पर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने 3 का अनुपात 2 के साथ लिया है, 3 2, तो इसका मतलब पहले हमें लिखना पड़ेगा पी क्यू, तो ये लिखना पड़ेगा पी क्यू, उसके बाद आर, क्योंकि बीच वाला जो एंगल हमारा यम है वो क्यू के बराबर होना चाहिए, और यन यम का अनुपात पी क्यू के, तो यन यम का अनुपात 3, पी क्यू का अनुपात 2 के बराबर है। यम यल का अनुपात क्यू आर के, तो क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब यही आपका त्रिभुज बनेगा सर्वांग समता का या समरूप का। तो यहाँ समरूप है क्योंकि अनुपात बराबर है। अगर ये अनुपात बराबर हो और इसका मान 1 आ जाता तो सर्वांग सम बन जाते, लेकिन यहाँ समरूप है। तो यन यम यल, तो यन यम यल, यन यम यल, यन यम यल तीनों में है। पी क्यू आर खोजेंगे, तो ये ट्राइंगल है, क्यू नहीं, पहले पी चाहिए, ये ट्राइंगल का निशान है, तो पी क्यू आर, यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर ये ट्राइंगल का निशान था, डबल आ गया है, ए लिखा गया है, तो ये ट्राइंगल का निशान था, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस समय हमने 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिया, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे 11 से लेकर 20 लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। और यदि उसका एक साथ फुल वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके देख सकते हैं, या तो आप जाकर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसका फुल वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।